पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय यकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफलाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मलकियत पानी का बहाव रोका गया तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसका एलामिया जारी। भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का फैसला। भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद, वाघा बॉर्डर भी फौरी बंद करने का फैसला। तमाम तिजारती रवाबित मनसूख, सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीयों के वीज़े मनसूख। 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। इस्लामाबाद में मौजूद भारत के दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। 30 अप्रैल तक वापस जाने का अल्टीमेटम। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जारिहत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। फरवरी 2019 में इसका अमली सबूत दे चुके हैं। कौमी सलामती कमेटी का दो टोक पैगाम। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है, जो पाकिस्तान में इसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के जरिए तस्लीम किया जा चुका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारत सिंध ताश मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत ने सिंध ताश मुआहदा ख़त्म किया तो हम भी शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल कर सकते हैं। भारत की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी जैसा बुरा हशर होगा। भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। पहलगाम वाक़े के सबूत पेश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत करा रहा है। भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। मोदी तस्दीक शुदा दहशतगर्द। मोदी ने गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम किया तो भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि सिंध ताश मुआहदे को छेड़कर भारतीय हुकूमत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। भारतीय क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए। चेयरमैन सैनिट यूसुफ ज़रा गिलानी कहते हैं कि सिंध ताश मुआहदे की मौतली काबिल मुजम्मत फेल है। आलमी बरादरी भारत के इन हथकंडों का नोटिस ले। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और सेनेटर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने भी भारतीय शरअंगेज़ी को खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान से ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है। भारत की आबी जारियत का जवाब देने के लिए मुतहद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी भारत के रवैये की मज़म्मत। काबीना के इजलास में कहा, भारत को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। मोदी ने कोई जारहियत की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि भारत के खिलाफ पूरी कौम मुतहद है। सिंध ताश मुआहदे पर हुकूमत फौरी आलमी अदालत जाए। पहलगाम वाक़या भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने कराया। कश्मीरी अवाम के पास सिर्फ टूरिज्म का शोबा था, वो भी छीन लिया गया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की भी मोदी सरकार पर तनकीद। कहा कि भारत का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हटदर्मियों पर आवाज़ उठाए। उधर भारतीय धमकियों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर और वादी नीलम में एहतजाजी रैलियाँ। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। बैनुल अक़वामी सतह पर इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया गया। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। भारतीय नेवल ऑफिसर से मनसूब तस्वीर और वीडियो जाली निकली। जोड़े ने वीडियो पैगाम में अपने जिंदा होने की तस्दीक कर दी। दोनों मियाँ बीवी खुद भी भारतीय मीडिया के प्रोपोगेंडे से तंग आ गए। कहा, उनकी पुरानी तस्वीर को हलाक अफराद के साथ मनसूब किया गया। मालूम नहीं हमारी तस्वीर को मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है।
दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। नई नहरों के मामले पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक कैनास मामले पर पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास तलब। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सखर में वकला के धरने का 7वां रोज। गाड़ियों की कतारें, गुड्स ट्रांसपोर्ट में मौजूद सामान खराब होने लगा। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भी एहतजाज। शहरियों ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात दरपेश। कैनाल्स तनाज़े पर सिंध हाई कोर्ट में भी वकला की नारेबाजी। अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। दर्जनों केसेस बगैर समाअत मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे की उम्मीद है। अवामी रवाबित बढ़ाने और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। फंड समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम से आफतज़दा इलाकों में रहने वाली ख्वातीन, नौजवान, लड़कियों और बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। सेहत व ग़िज़ाइयत और तालीम के लिए नकद रकम तकसीम होगी। बानी पीटीए से मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत का केस। जस्टिस इनाम मिनहास ने केस लार्जर बेंच के बजाय सिंगल बेंच में लगने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए वकला की केस आज ही लार्जर बेंच में लगाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीए से मुलाकात ना कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। मिशाल यूसुफजई ने अपने केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। GPO चौक में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। मंसूबे के दौरान अवाम को परेशानी से बचाने के लिए बेहतर इंतजामात करने और मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सेहत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तिफाक। मुराद अली शाह का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए और मालिकाना हकूक़ दिए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर अमरीकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2206 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स में 2 नफ्सियाती हदें गिर गई। इंडेक्स 1,15,019 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ।